59 चाइनीज ऐप अब बैन हो गए हैं। ये पुराने दौर की बात हो गई, जिनमें टिकटॉक, यूजी ब्राउजर समेत कुल 57 ऐप है। यानी इन दोनों को मिलाने के बाद 59 हो जाती है इनकी संख्या। ये चाइनीज के थे, इन्हें अब प्रतिबंधित कर दिया गया है। भारत हर मोर्चे पर चीन को घेरने में जुटा है। चीन को बता दिया गया है कि हम किसी भी स्तर पर झुकने को तैयार नहीं हैं। भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 59 चाइनीज ऐप को बैन करते हुए चीन पर दबाव बढ़ा दिया है। भारत ने आरोप लगाया है कि चीन के ये ऐप भारतीय यूजर्स के डेटा का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि भारत ने ही चीन पर ऐसा आरोप लगाया हो, बल्कि इससे पहले दुनिया के कई देश भी चीन पर साइबर अटैक का आरोप लगाते रहे हैं। अब जब भारत ने चीन के 59 ऐप्स को बैन कर दिया है, तो ऐसा माना जा रहा है कि इससे चीन को बड़ा आर्थिक झटका लगेगा। टिकटॉक बैन होने से कंपनी को 100 करोड़ रुपए का घाटा होने का अनुमान है। इस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन को कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। बीते 5 सालों में चीनी स्टार्टअप्स द्वारा करीब $8 बिलियन का निवेश किया गया। भारत पिछले 3 साल में दुनिया में चीन के बाद सबसे ज्यादा ऐप डाउनलोड करने वाला देश है। चीन मोबाइल ऐप्स पर $48 बिलियन खर्च करता है, जिससे चीन 40% रेवेन्यू जनरेट करता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि भारत में अभी जितने ऐप्स डाउनलोड होते हैं, उनमें से आधे ऐप चीन के हैं। मार्च से मई 2020 के बीच जितने भी ऐप डाउनलोड हुए, उसमें सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाले ऐप हैं टिकटॉक, जूम, हेलो, यू वीडियो, यूसी ब्राउजर। हालांकि बैन होने वाले ऐप्स में जूम को शामिल नहीं किया गया है। भारत सरकार ने जिन 59 ऐप्स पर लगाया है, उनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है टिकटॉक। सरकार के द्वारा जो चीनी ऐप हैं, जिनके नंबर 59 है, उनको बैन करने का जो फैसला है, उसका तो मैं स्वागत करता हूँ। चीन के प्रति देश में गुस्सा है और यह भी सूचना मिल रही है कि इन ऐप के माध्यम से हमारे बहुत सारे डेटा चोरी करने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो सरकार का यह फैसला सराहनीय है। The Indian digital strike against Chinese apps have taken place. 59 Chinese apps have been banned. This is potentially for the first time in the history of independent India that so many of these apps have been banned, primarily because they are aimed to prejudicially impact the sovereignty, security and integrity of India. And by banning these apps, a message has been given by India to the rest of the world that it's not going to go ahead and tolerate any such exercises which are aimed to somehow interfere in its internal matters. टिकटॉक पर 2018 के मुकाबले 2019 में 6 गुना ज्यादा वक्त बिताया गया। 2019 में भारतीयों ने 5.5 अरब घंटे टिकटॉक चलाया। दिसंबर 2018 के मुकाबले 90% की बढ़ोतरी हुई। चीन से बाहर भारत टिकटॉक का सबसे बड़ा बाजार बन गया। टिकटॉक की ग्रोथ रेट भारत में फेसबुक से कहीं ज्यादा है। इस साल जुलाई से सितंबर के बीच टिकटॉक ने भारत में 100 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य रखा था। वहीं इसके साथ ही भारत में क्लीन मास्टर, यूसी ब्राउजर, शेयरिट का भी बड़ा बाजार था। जानकारों का कहना है कि सरकार को यह फैसला बहुत पहले लेना था, लेकिन अब जब सरकार ने यह फैसला ले लिया है, तो इसे चीन पर बड़ी डिजिटल स्ट्राइक के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। अगर आप भी चाइनीज ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको इस बैन से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि चीन के इन ऐप्स के बैन होने के बाद आप कौन कौन से ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को आपको देखना पड़ेगा। कोई नई ऐप लॉन्च करे जिस पे इंडिया के लोग वर्क करें। जो सरकार ने फैसला लिया बहुत अच्छा लिया है और हम चाहते हैं वो आगे भी ऐसा अच्छा फैसला ले, हम लोग उनके साथ खड़े हैं।
भारत में 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया है। ऐसे में देश के लोगों के सामने सवाल है कि आखिर इन ऐप्स की जगह वो इस्तेमाल क्या करें। डिसीजन सही है, बट सरकार से ये इंडियन ऐप कोई लॉन्च करे जिससे लोगों को, जैसे टिकटॉक से रोजी रोजगार जो भी ये चलता था, तो उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। इन ऐप्स के बैन हो जाने से आपको कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होने वाली। हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि जो ऐप्स बैन हो गई हैं, उनकी जगह आप कौन सी भारतीय ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। टिकटॉक की जगह ट्रिलर या मित्रों, शेयरिट की जगह फाइल्स बाय गूगल, सेंड एनीवेयर भी है ऑप्शन। फोटो एडिटिंग के लिए पिक्सआर्ट मौजूद है। सेल्फी मेकओवर के लिए फेसट्यून 2 है। सबसे पहले बात करते हैं टिकटॉक की। एंटरटेनमेट के लिए लोग टिकटॉक का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब इसके बैन हो जाने के बाद आप कैलिफोर्निया बेस्ड डेवलपर का ट्रिलर या मित्रों या फिर डब स्मैश को डाउनलोड करके उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरी बात फाइल ट्रांसफर को लेकर। शेयरिट जो कि चाइनीज ऐप है वो बैन हो चुकी है। इसकी जगह आप फाइल्स बाय गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप आईफोन यूजर हैं तो सेंड एनीवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ भारतीय विकल्प जैसे जियो स्विच और शेयर ऑल के रूप में मौजूद हैं। फोटो एडिटिंग के लिए आप पिक्सआर्ट या फिर कैंडी कैमरा को आजमा सकते हैं। सेल्फी मेकओवर के लिए इजरायली डेवलपर का ऐप फेसट्यून 2 भी एक बेहतर विकल्प है। वीडियो एडिटिंग के लिए आप इनशॉट को इस्तेमाल कर सकते हैं। यह अमेरिकी डेवलपर का ऐप है। साउथ कोरिया का काइनमास्टर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फाइल स्कैनर के लिए कैम स्कैनर चाइनीज ऐप है। इसके विकल्प के तौर पर आप एडोब स्कैन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस या फिर स्कैन बोर्ड ट्राई कर सकते हैं। इन सब में वो सारे फीचर हैं जो आपको कैम स्कैनर में मिलते थे। चाइनीज ऐप हेलो भारतीय बाजार में काफी कामयाब रहा। अब इसके विकल्प के तौर पर आप भारतीय ऐप शेयर चैट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो कुल चीन के 59 ऐप अब बैन कर दिए गए हैं। ये चाइनीज ऐप थे, इन्हें भारत में बहुत लोकप्रियता थी, इन्हें बैन कर दिया गया है क्योंकि इससे हमारे डेटा लीक होने का खतरा था। उनसठ ऐप्स के बाद